हालेलुया, तालियों के साथ सब मिलकर। तालियों के साथ सब मिलकर, तालियों के साथ। मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता हूं। हालेलुया, तालियों के साथ। ना तो किसी काम के लिए गया, ना अपने बच्चों की फिक्र रही, ना अपने माँ बाप की फिक्र रही, क्योंकि हर एक के लिए शराइत जो है कि जो मेरी खातिर
कारोबार, माँ बाप, बच्चे, बीवी, सबको नहीं छोड़ेगा वो मेरा शागिर्द नहीं है। ये खास कर खादमों के लिए आईन और कानून है, और इसीलिए वही कायम रहता है जो इन चीज़ों से दूर रहता है। लेकिन जैसे आदम कायम ना रहा, दिखा सब कुछ खुदा ने दिया, पूरी फिल्म बयान कर दी कि इस तरह तेरे साथ होगा अगर तूने इसमें से खाया। इसी तरह यीशु मसीह भी क्या गए कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। आज खुदावंद हमें भी सिखाता है। क्या है, क्या हम परेशान हो जाते हैं, मुसीबत आती है, गुमराह हो जाते हैं, लेकिन हम नडाल नहीं होते। हमें ठहरे रहना है। रूह कुदस हमें, खुदावंद का पाक रूह हमें क्या सिखाता है? जो रूह हमें बख्शी गई है, वो क्यों बख्शी गई है? क्या कि हम इससे पाक और साफ हैं। कैसे रखें? क्रिश्चियन ग्रेस। क्रिश्चियन ग्रेस क्या है? मसीही फजल। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन 2-3 वर्ष पड़ेगा, क्योंकि फजल को और रूह कुदस को हमने नहीं सीखा आज तक नहीं, लेकिन हम प्रॉपर इस बात को सीखेंगे। एक दिन का मैसेज नहीं है ये, तो हम मुझे याद कराते रहना कि हमने रूह कुदस को सारे टॉपिक को हमने क्लियर करना, ताकि फजल और होली स्पिरिट को हम जान, और स्पिरिट को जान सके कि स्पिरिट, होली स्पिरिट और ईवल स्पिरिट, मसीह की रूह कौन सी। ताकि ये सारी चीज़ें समझेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि रूह तो हमारे अंदर है खुदा की, लेकिन हमने उससे क्या किया? आलूदा किया। तो आलूदगी कौन धोएगा? मेरा कलाम पानी की मानद है, क्या कर देता है? धोकर साफ कर देता है। तो खुदा का कलाम की तरफ तवज्जो रखते हैं, तो इसका मतलब है खुदा की तरफ हो जाते हैं। कलाम के नज़दीक रहते हो तो इसका मतलब खुदा के नज़दीक रहते हैं। कलाम से सीख रहते हैं तो फिर इसका मतलब खुदा हमें सिखाता है। कहना जो मेरी तरफ रुजू लाएगा मैं उसकी तरफ रुजू, और जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो क्या करेगी? फल लाएगी। तो फल लाने के लिए भी अगर दरख्त को देखा जाए तो कितने दरख्त के लिए परेशानी होती है, छोटा सा बढ़ता टाइम लगता है, फिर जाकर फल लाता है। मैंने अपने घर में आम लगाया था, जब हम वहाँ आए तो 5 साल के बाद उसे आम लगा, 5 साल इंतजार, फिर जाकर उसको 2 आम लगे 5 साल के बाद, और दोनों ऐसे पक गए कि दोनों हमने क्या किया, उन दोनों को तोड़ा, और जितने खास खास वो फैमिलीज थी हमारी, जैसे मिसेस की और मेरी, वो काट के ना हमने तो एक पीस आपको दिया, बांट दिया हमने कि नहीं ये खुदा की बरकत है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ी फजल की बात है। लेकिन आम के लिए हुक्म क्या है? लगाएगा दादा और खाएगा पोता। आम के दरख्त के लिए हुक्म जो है, हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? लगाएगा दादा और खाएगा। ये दादा जो है वो छोटी उम्र में अपनी जवानी में उसको लगाएगा, फिर उसका बेटा होगा, फिर बेटे का आगे बच्चा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर खाएगा, इतना वक्त लगेगा। लेकिन जो मेहनत करता रहता है, जो उसकी तरफ ध्यान रखता है, वो जल्दी फल को हासिल कर लेता है, वो जल्दी फजल में शामिल हो जाता है, वो जल्दी रूह कुदस पा जाता है। तो मैंने 5 साल उसका इंतज़ार किया, और 5 साल उसके अंदर मेहनत करता रहा, और आज भी उसमें आम लगे हुए। क्या करें? तो ये है फल जो रूह कुदस है, कि मेहनत, लगन, मोहब्बत, कोशिश करते हैं, तब जाकर हम उन जैसा रूह कुदस पा सकते हैं जैसी बरकत उन्होंने पाई। नाम से नहीं, ज़बान से नहीं, बल्कि अमल से ये हुक्म दिया, ठहरे रहना, क्योंकि पीछे हमने देखा वो ठहरे ना रहे तो बरकत ना पा सकते। लेकिन आगे हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना, और वो 12 शागिर्द और तमाम मुकद्दसीन औरतें वहाँ ठहरी रही, कायम रही 10 दिन तक। कितने दिन तक? क्योंकि 50वें दिन रूह कुदस खुदा ने उनको इख्तियार बख्शा,
अथॉरिटी दी, उनको क्या दी? ताले की चाबियां दे दी कि जमीन पर जो तुम खोलोगे वो, जो जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधोगे। मुकद्दसीन जब ईद पेंतिकोस्त के दिन से निकले और मुनादी शुरू की, खुदावंद की, खुदा के फजल को फैलाना शुरू किया, खुदा के नाम की गवाही बनकर शुरू हुए, तो मेरे अजीजों कलाम में लिखा वो कलाम फैलता गया और बहुत से लोग मसीहत में शामिल हुए। ये था कि गवाह बना। आज मेरी और आपकी गवाही क्या है? हमने भी क्या करना है? ठहरे हैं उस वक्त तक जब तक हमें कुव्वत मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि कुव्वत मिलना खुदावंद की तरफ है और इसके लिए मेहनत करना बेहद जरूरी है। जैसे दरख्त से या किसी फसल से फल लेना हो तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है? तालीम लगा दें तो उसको पानी भी ना दें, उसको खाद भी ना डालें, उसकी गोडी भी ना करें तो क्या वो फल देगा? नहीं। तो मेरे अजीजों, आज हमें ज़रूरत है मेहनत करने। अगर उसी तरह हमने कुव्वत पानी है ताकि हम लोगों में हमारी पहचान हो, हम खुदावंद के गवाह बने। तो गवाह कैसे बनेंगे? जैसे मुकद्दस मरकज़ की इंजील में लिखा है 16 बाब 15 और 16 17 में कि जब तुम ईमान लाकर क्या लोगे? बपतिस्मा लोगे, तो क्या होगा? तुमने बहुत से मोज़त होंगे। बीमारों पर हाथ रखोगे तो क्या पाओगे? बीमार क्या पाएंगे? सांप और बिच्छुओं को उठालोगे और तुम्हें कुछ नुकसान, हलाक करने वाली भी शय खा लोगे तो वो तुमको तुम पर कुछ भी असर नहीं होगा। इसीलिए खुदावंद के शगीद, खुदावंद के रसूल, खुदावंद के वो मुकद्दसीन जब निकले तो हर जगह कामयाबी। मुर्दे पर हाथ रखते थे, मुर्दा उठ गया। बीमार पर हाथ रखते थे, बीमार शिफा पा जाता। कोड़ियों के लिए दुआ करते थे, कोड़ी शिफा पा। मैंने सिखाया था ना कि मुकद्दसीनों में, रसूलों में भी मौजा हुआ, मुर्दों को जिंदा किया। तो कौन से शागिर्द ने मुर्दा को जिंदा किया? नहीं, शागिर्दों की बात आ गई। यीशु मसीह के शागिर्दों में, यीशु मसीह ने तो मुर्दों को जिंदा किया। लिखा ना कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो गवाही में खास कर मुर्दा किसने जिंदा किया? किसको बरकत मिली? मुकद्दस पतरस रसूल। किसको जिंदा किया? जो नबिया थी मुकद्दसा तबीता को। क्या गल है यार? कमाल 9 बाब में 40-41 वाले तो वहाँ पर लिखा। तो ये है गवाह बना कि जब आप सारे ईमानदार घराना है तो आप कायम और दायम रहेंगे यीशु में, तो आपके वसीला से, इस जमात के वसीला से बहुत से लोग बरकत, और हम सारी जमात खुदावंद के गवाह। इसी तरह रसूलों ने भी कायम रहे, रसूल ठहरे रहे कि बरकत हम लेंगे, और बरकत जब मिलती है तो फिर बरकत को दूसरों में डिलीवर करना। यही मनाज़िम, यही तबलीग है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद हम सबको चुनना चाहता है, ठहरने का हुक्म देता है। ऐसा ना हो कि आदम की तरह, हवा की तरह हम भी हुक्म को क्या करें? इग्नोर कर। तो क्या पाएं? बरकत ना। लेकिन शागिर्दों की तरह हमने ठहरे रहना है। तो शरीयत उस पर लागू है जो अमल नहीं करता, लेकिन जो अमल करता है शरीयत उसकी मुखालफ नहीं। तो इसलिए फिर वो फजल में है, फिर वो खुदा की बरकत में है, फिर वो खुदा की कभी हाथ के नीचे है, और खुदा उसमें है और वो खुदा है। जब सलाम हमारे अंदर होगा तो कौन होगा? खुदा होगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब पहली आयत में क्या लिखा है? इब्तिदा में और कलाम, और कलाम ही खुदा था। तो जब हम इसको पढ़ते हैं यही हमें पाक और साफ करता है। जो हमारी अंदर रूह है उसे पाक कर देता है, तो हम पाक रूह से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। फिर जिस पर भी हाथ रखते हैं, जिसके लिए भी जो कहते हैं हो जाता है। यही है पाक।
ये आपको पढ़ने में, समझने में मदद करे। यही है मदद। ये कहना कि मैं तुम्हें एक मददगार लिए जाता हूँ जो तुम्हारे साथ साथ होगा, बल्कि तुम्हारे बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। तो जब हमारा कलाम हमारे अंदर होगा, खुदा हमारे अंदर होगा, और जहाँ जहाँ जाएंगे खुदा हमारे साथ। तो पता याबी हमें मिलती जाएगी, जैसे मुकद्दस मूसा को खुदा ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। और जहाँ जहाँ जब खुदावन हमारे साथ होगा तो फिर बात पे क्या कही थी, जहाँ जहाँ तेरे पाँव के तलवे टिकेंगे मुबारक था। पता याबी ही पता याबी। तो ये है साथ रहना, अंदर रखना इसको खुदा है, क्योंकि यही हमारा रास्ता हमें दिखाता है, यही हमें बताता है कि हमने क्या करना है, किस तरह उस पर गालिब आना। किस पर? तबलीग पर। आज दौर बड़ा तबलीग बड़ा क्या कर रहा है जी इब्लीस आजकल, देखे क्या हालात है, कत्लो गैरत रोजाना, एक्सीडेंट रोजाना, डाकू चोरियां चिकारियां रोजाना हो रही, किसी का कोई लिहाज ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आज हम सब सिर्फ उन तालीमात पर अमल करते हैं जो इंसान खुद अपनी तरफ से देता है। मैं रात को एक देख रहा था, तो सऊदीया के अंदर बाइबल का कानून सऊदीया में माना जाता है। सऊदी अरब जो मुल्क है वह इस पूरी बाइबल मुकद्दस पर अमल, बाकी कोई मुल्क नहीं, चाहे हमारा अमेरिका हो चाहे वहाँ पर मैंने देखा, रात को देख रहा था वीडियो, अभी पिछले दिनों में वीडियो देखी थी, वहाँ पर चोर जो थे, चोरों को पकड़ा, 3 चोरों को, और सड़क पर चौक में चलती गाड़ियाँ लोग चल रहे हैं और उनको खड़ा उनको बिठा कर उनकी गर्दनें उतार। रात को मैंने देखी वीडियो कि एक औरत थी और वो सौतेली माँ थी, तो उस जिसके साथ उसकी शादी हुई उसका बच्चा उसने कत्ल कर दिया। 7 साल की बच्ची थी, आपने भी देखी होगी। उसको क्या कर दिया सौतेली माँ ने, कत्ल कर दिया, और उसको भी सरेआम उस औरत की गर्दन उतार दी। हालांकि बड़ा कर रही थी, नहीं होगी मुझे नहीं, तो उसने गुट से पकड़ा, जब उनका हुक्म है तो लटा कर उसने तलवार मारी गर्दन। ये है तो शरीयत क्या करती है, हमें सिखाती है ताकि इस तरह की हलाकत हम क्या कह रहा है, क्योंकि जब आदम और हवा ने गलती की तो क्या मिला, सजा मिली, सजा। तो लिखा है जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत से बड़ा है, वो हमें मारता नहीं, हमें क्या देता है, मौका बख्श देता है। क्या करता है, मौका बख्श देता है कि आगे बढ़ना है। अगर इसको मैंने यहीं मार दिया तो फिर आगे कैसे मेरी वो एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, कैसे आगे बढ़ेगी। हो सकता है क्योंकि लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत यही चाहता है कि सब तौबा तक उसकी मौका देता है खुदावंद यीशु मसीह। वो इंसान नहीं कि फौरन जुल्म कर दे, वो खुदा है, मोहब्बत करता है और मोहब्बत से बड़ा हुआ खुदा है। क्योंकि ये बॉडी, ये खुदा की बॉडी, ये खुदा का मकदस है और खुदा इससे बचाना चाहता है। क्या कर बाजी सो रहे हैं अच्छा अच्छा, क्योंकि मौका बचता है। जैसे हमने पढ़ा है, पढ़ते हैं मुकद्दस लूका रसूल की इंजील में, जब बागवान कहता है, बागवान को खुदा कहते हैं, इस दरख्त को क्या कर काट, क्योंकि ये क्या निकाला, बागवान क्या कहता है, खुदा से 1 साल का मौका देता है।
तो बागबान क्या करेगा, माली क्या करेगा? क्योंकि माली कौन है? खुदा के काहिल, खुदा के काहिल जो, क्योंकि बीज क्या है? खुदा का कलाम है, और जमीन क्या है? कलीसिया है। कलाम किसने सुनाना है? आदम ने। और कलीसिया क्या है? जमीन है। लेकिन जमीन को जब तक ना बनाया जाए, जमीन जब तक बीज बोने के काबिल ना हो, तब तक बीज कभी उगता ही नहीं। हमने पढ़ा था ना कि जो सख्त जमीन में गिरा, झाड़ियों में गिरा, वो फल लाया, लेकिन जो अच्छी जमीन में गिरा वही फल लाया। तो जब माली जो है वो जमीन तैयार करेगा, उसके इर्द गिर्द सारा काम करेगा, तो फिर क्या करेगा? ये फल लाएगा। अगर फिर भी ना लाया तो फिर इसे क्या करेगा? तब जाकर खुदा सजा देता है, लेकिन पहले खुदा मौका देता है। क्या कह रहे हैं? हमारी जिंदगी कैसी थी, लेकिन खुदा ने मुझे भी मौका दिया, तो आज खुदा ने क्या बना दिया? अपना साधन बना दिया। पहले क्या था, अब क्या है? तो खुदा इसी तरह हर एक रूह को चुनता है, हर एक बॉडी को चुनता है, हर एक इंसान को चुनता है, बेटियों को, बेटों को, पूरा कलाम सबके लिए। हो सकता है कल को आप मुनादी का काम संभालें, आप खिदमत करें, कलाम सुनाएं लोगों को। क्या करें? क्योंकि ये घराना चुना हुआ घराना। जिस तरह खुदावंद ने अपने 12 शागिर्दों को चुन लिया और उन्हें रसूल बनाया और उन्हें हुक्म दिया ठहरे रहना, आज मेरे लिए और आपके लिए भी हुक्म है, क्योंकि हम सब चुने हुए और हमें हुक्म है ठहरे रहने। किसमें? ईमानदारी, वफादारी और दयानतदारी और रास्तबाजी में ठहरे रहना है, और खुदावंद की हमदो सताइश और उसकी खिदमत करते रहना। हालेलुया।